बच्चों आज 3D में हम आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे 3D में। बच्चों जैसा आपने देखा 3D में 3 सेक्शन है, सिंपल वेक्टर, स्ट्रेट लाइन और आगे हम पढ़ेंगे प्लेन। ये 3 पार्ट है। बच्चों 3D से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स, ध्यान रखिए। कंपटीशन में भी अगर वेक्टर 3D दोनों मिला लें तो 3 क्वेश्चन रहते हैं, मेन में भी 3 एडवांस, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग और इजी टॉपिक भी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, जो 3D की स्ट्रेट लाइन है उसका लास्ट पार्ट। देखो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। बच्चों पहले इस लॉजिक को समझते हैं, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे इस पार्ट से जब आना होता है तो देखिए। और कंपटीशन के हिसाब से भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच में अलग रहेगी, उसमें थोड़ा शॉर्ट अप्रोच है, इसमें डिटेल लिखनी पड़ती है। 2 स्ट्रेट लाइन है बच्चों और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम मान लेते हैं पहली लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c। ये 2 स्ट्रेट लाइन है। तो पहली लाइन which is passing through point x1, y1, z1 and having direction ratio proportional to a1, b1, c1, and the second line is this line is passing through x2, y2, z2 and having direction ratio proportional to a2, b2, c2। बच्चों हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, और अगर करती है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ठीक, लिखो, हेडिंग डाल लो पहले, मेथड टू फाइंड, मेथड टू फाइंड intersection condition of 2 lines, intersection condition of 2 lines, intersection condition of 2 lines and their point of intersection, their point of intersection। तो सुनो बच्चों, लिख लिया बच्चों सबने? देखिए हम बच्चों क्या करेंगे, पहली लाइन को लैम्डा से इक्वेट करेंगे, दूसरी को म्यू। ध्यान से सुनना, पहली लाइन को हमने लैम्डा से इक्वेट करा और दूसरी को म्यू से। सब लोग सावधानी से सुनना। तो मैं एज रफ में आपको इस करके दिखाता हूँ। x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू a1 लैम्डा, तो x हो गया x1 प्लस a1 लैम्डा। इसी तरह y z, यानी अगर मैं इसको लैम्डा के फॉर्म पे लिखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस a1 लैम्डा, y का आ जाएगा y1 प्लस b1 लैम्डा और z1 प्लस c1 लैम्डा। ये बात समझ में आई बेटा सबको के लिए? बताओ, बोलो भाई अर्जुन, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह म्यू वाला कैलकुलेशन देखो तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2 प्लस a2 म्यू, सॉरी हाँ x2 प्लस a2 म्यू, कॉमा y2 प्लस b2 म्यू, z2 प्लस c2 म्यू। लो भाई बच्चों, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसका कॉमन पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। ध्यान से देखना, यानी x1 प्लस a1 लैम्डा इज इक्वल टू x2 प्लस a2 म्यू। बच्चों x1 x2 लैम्डा म्यू में इक्वेशन बना दो, a1 लैम्डा माइनस a2 म्यू
इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसी तरह दूसरी y1 प्लस b1 लैम्डा इज इक्वल टू y2 प्लस b2 म्यू। तो बच्चों ये हो गया b1 लैम्डा माइनस b2 म्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तीसरी कंडीशन z1 प्लस c1 लैम्डा इक्वल टू z2 प्लस c2 म्यू। तो c1 लैम्डा माइनस c2 म्यू इज इक्वल टू z2 माइनस z1। बच्चों एक में रखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। हमें बेटा लैम्डा म्यू में 3 इक्वेशन मिल गई। बच्चों इन 3 में से किसी भी 2 को सॉल्व कर लो, मैं भी लिखा दूंगा, अभी ध्यान से समझ लो। इन 3 में से किसी भी 2 को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब है लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो। अगर वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगली तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब क्या है कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर नहीं करती है सेटिस्फाई, इसका मतलब बोथ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक उसी लैम्डा और म्यू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी कोऑर्डिनेट में रख दो तो क्या निकल आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप पहले यहाँ तक नोट कर लो बेटा, फिर मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा उसको नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो पहले ये सब। सर लैम्डा और म्यू फाइंड करने के बाद बताना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। लैम्डा और म्यू मान लो बेटा मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन से फाइंड करा और तीसरी में रखा लैम्डा म्यू, ठीक है? हाँ जी। अगर वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब these two lines have common point of intersection, ठीक है? सर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या? बेटा ये होगा ना, रख लोगे नहीं, लैम्डा की वैल्यू इसी में ही पॉइंट्स में रख दें, है ना? दोनों में से हाँ, किसी इसमें एक रख में। दो तो दोनों सेम आ जाएगा दोनों। ठीक है सर। पहले ये नोट कर लो बेटा, फिर मैं लिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करके देखेंगे। 6 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये। नोट कर लिया बेटा सबने? अब लिखिए, सॉल्व एनी 2 इक्वेशन फॉर लैम्डा एंड म्यू। सॉल्व एनी 2 इक्वेशन for lambda and mu. If the value of lambda and mu satisfies, if the value of lambda and mu satisfies the third equation, then it shows that both lines intersect each other.
both lines intersect each other. अगली लाइन में लिखिए, put the value of lambda or mu in any of the general points. Put the value of lambda or mu in any of the general points. जनरल पॉइंट ये दोनों कहलाते हैं बेटा लाइन के, ये लाइन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. टू गेट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, टू गेट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन. सबने नोट कर लिया बच्चों? बताओ भाई. सुकृति नोट कर लिया बेटा? यस सर. निखिल? यस सर. अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का जैसे आते हैं क्वेश्चन करके बताता हूँ. देखिए, क्वेश्चन इज प्रूव दैट लाइन x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3, z minus 3 upon 4 and x minus 4 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z upon 1. Prove that line, ये दोनों लाइन के इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, intersect each other and also find their point of intersection, देखना बच्चों, सब लोग देखो, पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का एंड स्टेप तक मैं करके आपको ये बताता हूँ और अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं. मैं लिखूंगा x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 is equal to lambda. तो पॉइंट क्या हो गया बेटा? 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3. बच्चों ये इस लाइन का जनरल पॉइंट हो. इसी तरह दूसरी लाइन है x minus 4 upon 5, y minus 1 upon 2 is equal to z upon 1. इसको ले लीजिए म्यू. तो क्या आ गया? 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू. ये जनरल पॉइंट हो गया इसका. दोनों इक्वल होने चाहिए अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4. बेटा ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन. दूसरा है 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन. मैं इधर ही या ऊपर करता हूँ. 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3. ये हो गई तीसरी इक्वेशन. अब बच्चों क्या है, हमें ये देखना है इन तीनों में तो कोई भी वो नहीं है, कोई भी 3 इक्वेशन में से 2 ले सकते हैं, लेकिन कई बार कांस्टेंट एक्स्ट्रा भी होंगे तो उस केस में उन 2 इक्वेशंस को लेंगे जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना. जैसे देखिए जरा इन दोनों में देखो, इक्वेशन 1 और 2 हम ले सकते हैं या 1 और 3 ले सकते हैं. ये 3 है, 1 ले लो. 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3. ये मैंने पहली इक्वेशन ले ली. इसको सॉल्व करने में आसानी हो रही है इसलिए, और कोई खास बात नहीं. तो 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू इज इक्वल टू 6 और ये थी 4 लैम्डा माइनस म्यू -3. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा. ये आ गया -9 म्यू इज इक्वल टू 9. तो म्यू आ गया -1. अगर म्यू -1 है तो 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -3, 4 लैम्डा इज इक्वल टू -4 लैम्डा इज इक्वल टू -1. तो बच्चों लैम्डा और म्यू दोनों -1 आ गए. हमने पहली और तीसरी को सॉल्व करा था. तो दूसरी इक्वेशन क्या है? 3 लैम्डा
-2 म्यू इज इक्वल टू -1, वैल्यू रखिए 3 इंटू -1 -2 इंटू -1 -3 + 2 -1, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। एक मिनट रुकना बेटा। अब लास्ट पार्ट, जनरल पॉइंट में लैम्डा रखो या म्यू रखो, दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगी। देखो लैम्डा में -1 रख के देखते हैं, लैम्डा में -1 रख के तो कितना आया, ये आया -1 -1 -1। म्यू में रख के देखो -1 -1 -1, तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों सबको समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे, सबको क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, नोट कर लो भाई सब लोग। सर जो ये लैम्डा और म्यू के इक्वल लेना है, वो किसी को भी लैम्डा के इक्वल ले सकते हैं और म्यू के? हाँ बेटा, किसी को भी ले सकते हैं, ये स्केलर कांस्टेंट है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके ओके। लैम्डा म्यू रिप्लेस कर दोगे, उस हिसाब से वैल्यू चेंज आएगी, इसमें तो चेंज भी नहीं हो रही है, वैसे चेंज हो जाएंगी, लेकिन फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है। अब ये दो लाइन है, क्या क्या करना है बेटा, वैसे ये प्रूव दैट दीस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कई बार लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी, चेक वेदर दीस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दीस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, करना सेम तरीके से, जल्दी से करो बेटा और मुझे बताओ आंसर।
2,6,3 क्या बेटा? 2,6,3 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सब लोग निकाल लो बच्चों, 2,6,3 आएगा। मैं इसको शॉर्ट में करूंगा, आपको वैसे ही करना है एग्जाम में, आदत वैसी डालनी जैसे अभी हमने करा। ये पॉइंट आ गया बच्चों, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा माइनस 3। ये सर आपकी ऑडियो ऑफ है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं बच्चों, एक आएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -2 नहीं 2, पहली इक्वेशन 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 4 और 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 6। थर्ड, मैं पहले और दूसरे को ले लेता हूँ बेटा, 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 4 और 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 4। माइनस प्लस माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा आ गया बेटा 2। हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है। और पॉइंट क्या हो गया बेटा? पॉइंट हो गया 2 6 3। आ गया बेटा सबका? बोलो भाई। मुकुल हाँ जी सर। तुमने आ गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। सर 260 नहीं आ रहा? ना बेटा रखो, सर 263 आ रहा है। 3 आएगा, यही आएगा रख के देखो। मैंने लैम्डा रखा है, आप म्यू की वैल्यू 0 रख के देखो तब यही है। सर बोलो बेटा। सर ये जो नीचे लिखा है 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, अगर ये प्रूव करना हम भूल जाए, मतलब ना करें, तो एंड में बेटा एक्चुअली ठीक है मुकुल, समझ में आया बेटा ये? सर आपकी आवाज बंद हो गई थी, एक बार बता दो। हाँ वो कॉल आ गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रूव करना है ना कि प्रूव दैट लाइन इंटरसेक्ट, तो इसलिए शो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो बच्चों ये टाइप याद रहेगा अच्छी तरीके से। अब अगला है बच्चों, हेडिंग डालो, फाइंडिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट, फाइंडिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट with respect to a line. Finding image of a point, image of a point with respect to line. देखो एक लाइन है बेटा, ध्यान से सुनना है सबको। इस लाइन के अबाउट एक पॉइंट है, मैं इसको P मान लेता हूं, x1, y1, z1, इसकी इमेज निकालनी है। तो P डैश मान लो ये है और ये मान लो x2, y2, z। देखिए
लाइन के इक्वेशन लिख देता हूं, x माइनस x3 अपॉन a, y माइनस y3 अपॉन b, z माइनस z3 अपॉन c। तो इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालिए। सुनो बेटा, एक बात तो क्लियर है, अगर ये लाइन है तो हम सबको याद होगा 11th में भी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एम क्या चीज है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बच्चों ये लाइन पी पी डैश या पी एम, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ये क्लियर है कि नहीं? सुनना सब लोग ध्यान से। इस एम पॉइंट का जनरल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे, इसको लैम्डा मान लो, तो ये एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए लैम्डा प्लस x3, बी लैम्डा प्लस y3, सी लैम्डा प्लस z। ठीक, ये हो गया बेटा जनरल पॉइंट एम। पी एम के डायरेक्शन रेशियो, ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एम। A1 कितना हो गया, x2 माइनस x1, यानी a लैम्डा प्लस x3 माइनस x1, b1, b लैम्डा प्लस y3 माइनस y1, c1, c लैम्डा प्लस z3 माइनस z। ये डायरेक्शन रेशियो बेटा आ गए किस लाइन के, पी एम के। और गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, ये क्या चीज है, ये है ए बी एंड सी। देखो बेटा, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इससे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। जैसे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल के रखेंगे बेटा, तो इससे m का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। और m क्या चीज है, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे पी एन पी डैश, तो हमारा निकल आएगा इमेज। समझ में आ गया? पहले बताओ बेटा, फिर मैं लिखा देता हूँ इसको। समझ में आया तरीका? सर एक बार फिर बताओ। देखो बेटा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, ठीक है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिए, कैसे याद है डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दो लाइंस के बेटा अगर डायरेक्शन रेशियो दिए और वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। याद आया बेटा? बोलो। वो रख दिया, इससे लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा की वैल्यू इससे रखी तो ये आ गया क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट। और वो क्या चीज है, पी और पी डैश का मिड पॉइंट। पहले आप ये नोट कर लो बेटा, फिर मैं लिखा देता हूँ।
नोट कर लिया बेटा? सबने नोट कर लिया? अर्जुन? हाँ जी सर, कर लिया। चलो ठीक है, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा पूरा लिखाने से बढ़िया। ये ऐसे पॉइंट तो लिख ही लिया सबने, एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये भी 6 मार्क्स वाला है? हाँ, ये भी 6 मार्क्स का है बेटा। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक बन सकता है फाइंड इमेज, एक बन सकता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक बन सकता है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताऊंगा, फिर बाकी दोनों जो जो पूछा जा सकता है वो करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट है 1,6,3 with respect to line x by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 3. देखिए, देखो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे करना है मैं आपको करके बताता हूँ। आपने ये लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट P है, P पॉइंट आपको दिया है 1,6,3, ये P डैश है, मैं इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 मान लेता हूँ। ये M है बच्चों, लाइन आपको दी हुई है, तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसको आप लिखेंगे लाइन को इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए M के, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना है, डायग्राम ऐसे बनाना बेटा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM, A इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, B इज इक्वल टू, या A1 लिख लो, A1 B1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 यानी 2 लैम्डा माइनस 5, C1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 यानी 3 लैम्डा माइनस 1। बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PL या PP डैश आ गया। अब बच्चों डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन क्या दिया हुआ है बेटा, 1 2 3, हम ऐसे लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 1, P2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू, लाइन L यानी गिवन लाइन एंड PL आर परपेंडिकुलर टू ईच, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, A1 A2 यानी 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 14 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया 1। बच्चों इस लैम्डा की वैल्यू जनरल पॉइंट M में रखना है, तो M क्या आ गया, लैम्डा देखिए 1 3 5, ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप पहले यहाँ तक सब लोग बेटा नोट करो, समझ में आ गया सबको यहाँ तक का प्रोसीजर?
सर 107 है पॉइंट। इमेज बेटा यस सर। एक मिनट अभी चेक करता हूँ। बिल्कुल ठीक है बेटा 10। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? अब सुनिए, अगर आपको निकालना होता कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप यहीं पे रुक जाते, यही आंसर। आपको निकालना होता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस लाइन, तो आप क्या करते? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी Pn, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते और आ जाता 1 - 1 यानी 0, 6 - 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 2 का स्क्वायर 4, √13। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाती Pn अगर पूछा जाता तो। अब आते हैं बच्चों जो हमारा असली चीज है, इमेज की। इमेज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। m इज मिड पॉइंट ऑफ, m इज मिड पॉइंट ऑफ P and P डैश। तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ये आ गया था, m क्या आया था 135, यही आया था ना बेटा? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1 = 1 + x1/2 यानी x1 = -1, सॉरी 1। 3 = 6 + y1/2, y1 = 0। 5 = 3 + z1/2, z1 = 7 यानी 1, 0, 7। ये आ गया। सबको समझ में आया बेटा? अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे करके बताओ। वही क्वेश्चन है, अब है फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट 5, 9, 3 with respect to the line x - 1/2 = y - 2/3, z - 3/4। नोट करो बेटा।
So 1 1 11. हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। सबको समझ में आ गया बेटा ये? बोलो भाई, सबका आ गया आंसर? तो एक छोटी सी चीज और करानी थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचेगा। एक सिमिलर क्वेश्चन और जल्दी से मुझे करके दिखा दो। इमेज निकालनी है बेटा। पॉइंट है 0 2 3 और लाइन है x + 3/5, y - 1/2, z + 4/3। ये लीजिए। निकाल लो बेटा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन बस। सर 4 4 - 5। लैम्डा 1 आ गया बेटा। एक मिनट।
4 माइनस 5 ये आ रहा बेटा, बताओ भाई। यस हाँ जी। यस सर। तो आज जो हमने करा बेटा सेक्शन 6 मार्क्स का, दोनों टाइप समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को?